दोस्तों, न्यूज मॉनिटर का बेहद खास कार्यक्रम नगर निगम रांची का महासंग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और बगैर लपेट के मैं बताऊं कि इस वक्त मैं 16 नंबर वार्ड में हूं और हमारे साथ है नाजमा रजा जी। नाजमा रजा जी पिछले 3 बार से लगातार वार्ड जो नगर निगम का चुनाव है उसमें अपना झंडा बुलंद करते रहे हैं और एक बार फिर से चौथी बार एक बार फिर से उसी बुलंदी के साथ मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। तो इन 3 टर्म की या करीबन 15 वर्ष की उपलब्धियां क्या रही, चुनौतियां क्या रही और वार्ड नंबर 16 आज भी किन चुनौतियों से गुजर रहा है और यदि इस बार जीत हासिल होती है तो फ्यूचर प्लान क्या होगा या कहें उसका ब्लूप्रिंट क्या है जिस आधार पर ये जो है वार्ड नंबर 16 को विकास की ओर ले जाएंगे। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब 3 टर्म रही है लगातार और जहां तक मेरी जानकारी है आपके हार जीत का जो अंतर रहा है वह भी एक अच्छा खासा रहा है। तो सबसे पहले की जो वार्ड पार्षद वार्ड के जो मतदाता है उनका जो आपका प्यार मिल रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है इतना लगातार मिल रहा है, कहीं अटूट नहीं हो रहा, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण मैं बता दूं, क्योंकि हमारा वार्ड नंबर 16 जो है इसमें 6 स्लम एरिया है। अच्छे जो विकसित एरिया होते हैं उनको विकास करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है, लेकिन स्लम एरिया को विकास के राह पे ले जाने एक बड़ी चुनौती होती है। तो मैं अपने वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहती हूँ। हर वो छोटी से छोटी समस्या पे मैं खड़ी रहती हूँ लोगों के बीच में, चाहे वो रात को 12 बजे भी अगर मुझे वो आवाज देते हो तो मैं उनके लिए हाजिर हो जाती हूँ। क्योंकि हमारा घर इसी जगह, मेरा मायका यही था, मेरा ससुराल यही था, इसलिए लोग मुझे जानते हैं और मेरे नेचर से वाकिफ डे ऑफ फर्स्ट थे, इसलिए उन्होंने ही फोर्स करके मुझे पहली बार खड़ा किया और आज तक उनका प्यार स्नेह मिलता रहता है मुझे। इन 16 वर्षों में वार्ड नंबर 16 की जो तस्वीर है, 15-16 वर्षों में वार्ड नंबर 16 की तस्वीर कितनी बदली, क्या उपलब्धियां रही? उपलब्धि बहुत है, क्योंकि यहाँ हमारा वार्ड नंबर 16 स्लम एरिया में एक तो गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम होती है। अच्छा। और वहाँ रोड नहीं थी, नाली नहीं थी, और ये जो आवास योजना आया तो इन लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि उन्हें एक घर बनाने का मौका मिला। प्लस स्लम एरिया आप देखे होंगे 2011 में जो टूटा था इस्लाम नगर, जो आप लोग सबों को पता है, वो नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो उनको एक घर, एक आयाम दिलाना मेरा एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा और मैं 292 लोगों को उनका मकान बना के, उन्हें बनवा करके गवर्नमेंट के सहयोग से उनको उनका मकान पहुंचा दी मैं। और अभी भी मेरे ख्याल से 306 लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्टेड है और उनको किसी ना किसी कारण से हटा दिया गया है और उनके लिए जमीन पड़ी हुई है। अभी 6 एकड़ 9 डिसमिल जमीन हमें मिला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, पॉलिटेक्निक की भूमि थी वो, और अभी 3 एकड़ पे काम हुआ है, 3 एकड़ अभी बचा हुआ है। उस पे मुझे आगे का कार्य बढ़ाना है और उन लोगों को, उन सही जो हमारे ये है वहाँ के भुक्तभोगी हैं, उनको मैं घर दिलाने का काम। 300 परिवार हैं जो अभी भी कहीं की सड़क पर हैं, तो उनके सामने तो एक छत का एक बड़ी समस्या है, अभी भी बेआश्रय हैं। 100% आपका सवाल सही है कि वो बेआसरा है। वो उसी तरीके से आज भी आप घूमेंगे एक बार तो देखेंगे वो किसी तरीके से तिरपाल खींच करके, प्लास्टिक लगा करके किसी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं, एक आशा पे कि मेरी पार्षद फिर से जीतेंगी और जीत करके फिर आकर के हमें घर दिलाने का काम करेंगे और उनके विश्वास पे मैं खरी उतरने का काम करूंगी। आप लगातार लोगों से मिल रही हैं, आज भी 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें गई, उसके पहले भी लोगों से मिल रही हैं। क्या आपके वार्ड के लोग लगातार एक ही चेहरे को देखते हुए? वार्ड के कार्य में चेहरा नहीं देखा जाता है, वार्ड में कार्य देखा जाता है, विकास देखा जाता है। इतने लोग वंचित थे, वृद्धा विधवा पड़े रहते थे, उनका विधवा कार्ड नहीं था, उनको मैंने चुन चुन करके, उनको एक जैसे चावल से कंकड़ निकाला जाता है उस तरीके से मैं उन लोगों को चुनी जिनके पास वो पेपर नहीं थे, जिनके द्वारा उनको उनका पेंशन मिलता, मैं उनके लिए पेंशन बनवाई हूँ। मैं लाल कार्ड पीला कार्ड का काम की हूँ, मैं मजदूर कार्ड बनवाई हूँ, बहुत सारा काम मैं करवाई उन लोगों के, जिसकी वजह से वो मुझे चाहते हैं। चेहरा बदलना उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनको विकास से मतलब।
SIR की काफी चर्चा हो रही है और अमूमन माना जाता है कि निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है। आप खुद कह रही हैं आपके वार्ड में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सरकारी जमीन पर गिरमजरुआ जमीन पर निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने आप को बतौर नागरिक प्रमाणित करना तो एक बड़ी चुनौती होगी। क्या ये सब चुनौती मानते हैं? 100% मानती हूँ मैं। और मैं आज नहीं, जनवरी से ही इनका मैपिंग का काम करवा रही हूँ। और जो यहाँ पर अल्पसंख्यक के साथ ये नहीं होता है, ये सभी के साथ है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाएंगे उनको यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। मैं उनको उनकी नागरिकता के लिए सबसे पहला उनका एजुकेशनल देख रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन सबके पास है। एजुकेशनल देख रही हूँ मैं, उनका आधार कार्ड देख रही हूँ। उनका आधार कार्ड तो वैलिड नहीं है, बट उनका जो पहचान पत्र है उनको मैं सही से रिकमेंड करवा रही हूँ कि हाँ ये 2003 में थे और इनको फिर से मैपिंग करवा। ऐसे लोगों की संख्या अमूमन कितनी होगी, या एक रफ आइडिया आपके? अभी तो चल ही रहा है ये काम, इसलिए मैं इसका कंक्लूजन नहीं निकाली हूँ कि कितने लोग ऐसे इसमें आ जाएंगे, लेकिन आएंगे कुछ लोग आएंगे। कुछ लोग जैसे वैसे लोग आएंगे जो इलिटरेट हैं और वो उस वक्त पढ़े भी नहीं और आज उनकी एज भी हो चुकी है, तो उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं अपने वार्ड का मैंने पूरी तरीके से भ्रमण कर रही हूँ और उनको उनका मैपिंग करवा रही हूँ। कोई ऐसा सपना जो इस 3 टर्म में आप पूरा नहीं कर सके और आपको लगता है कि यदि चौथी बार हमारी जीत होती है, जनता हमें प्यार देती है, तो एक बड़ा ड्रीम जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरे एक ड्रीम नहीं है, मेरे बहुत सारे ड्रीम है मेरे वार्ड के लिए। सबसे पहला ड्रीम है कि जो ये नाला होता है, बड़ा बड़ा नाला, जो अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक बड़ा हादसा देखा मौलाना आजाद कॉलोनी में, वो नाला मेरे ही वार्ड से होकर गुजरता है। अच्छा। और उसी स्थिति में जो वहां है, तो ये मेरा ड्रीम है कि पहले वार्ड नंबर 16 को एक मास्टर प्लान की तरह, और वार्ड नंबर 16 ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि पूरे जो निकाय क्षेत्र है उनका जो बड़ा नाला है उनका एक मास्टर प्लान बनाया जाए और उस नाला को वन टाइम उसका डेवलप किया जाए। उसे वन टाइम डेवलप होने से आपकी ये समस्या नहीं आएगी कि ये बच्चा डूब रहा, वो गाड़ी डूब गई, ये नहीं होगा। और जहाँ कलवट होना है वहां कलवट डालेंगे, जहाँ कवर करना है वहां कवर करेंगे, जहाँ खुला छोड़ना है वो खुला छोड़ेंगे। तो ऐसा है कि सफाई भी एक बड़ी समस्या है नाला की, तो जगह जगह उसके लिए चैम्बर बनाया जाए। मेरा एक बड़ा सपना ये है। और दूसरा ये है कि हमारे वार्ड में एजुकेशनल कोई ऐसी जगह हो जाए, जैसे लाइब्रेरी हो जाए, जिसमें कि छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, खूब गरीब लोग यहाँ रहते हैं, वो उस जगह पे जाके अपने पढ़ाई को पूरी कंप्लीट करें और किसी न किसी फील्ड पे जाके अपना काम करें। ये मेरा सपना है। आप लगातार 3 टर्म से हैं, क्या नहीं लगता है कि अब आपको एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए? अब तो आपके लिए विधायिका का रास्ता खुलना चाहिए था, डिप्टी मेयर का रास्ता खुलना चाहिए था। बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़े लोग बैठे हैं, पहले छोटा विकास हो जाए, वार्ड का विकास हो जाए। वार्ड के विकास हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि मेरे ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आए। जो छोटे जिम्मेदारी को निभा के आगे बढ़ेगा वो बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कैपेबल होता है। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं अक्सर आपके बारे में जब पता किया तो मुझे पता लगा कि वो वार्ड नंबर 16 की पार्षद है, वार्ड नंबर 17 में काम करती है, वार्ड नंबर 18 में जाके काम करती है, वार्ड नंबर 15 में जो लोगों से मिलती है। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है आपकी, और आपकी पूरी पर्सनालिटी को सिर्फ एक वार्ड में सीमित कर देना या एक वार्ड पार्षद के रूप में चिन्हित कर देना नहीं लगता है कि एक तेज तर्रार जुझारू और बेहद बेबाक महिला के साथ जो अपनी संपूर्ण प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रही है, उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है? मैं इसे नाइंसाफी नहीं मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो लोग मेरे से आकांक्षा रखते हैं, मैं उनके आकांक्षा पे खरी उतरूं, वो लोग खुद मुझे आगे बढ़ा ले जाएंगे। इस बार अपने पार्षद मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही दूंगी कि जिस तरीके से 3 टर्म आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैं अपने विश्वास पर खरी उतरी हूँ। काम अनंत है, उसके वो कभी खत्म नहीं होता है। और मैं फिर से अपील करूंगी कि आप मुझे फिर से टूट करके वोट डालें, ताकि मैं आपके बीच में आकर के कार्य करने के लिए अपने आप को पेश कर सकूं। लास्ट और अंतिम सवाल, विश्व गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग पूरे झारखंड से हो रही थी। आप एक महिला भी हैं, सशक्त महिला है, जुझारू है, वक्ता अच्छी है,
और झारखंड और झारखंडियों के मर्म को समझती है। मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। क्या लगता है आपको कि दिसुम गुरु को, जो हर झारखंडियों के प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए भारत रत्न से कम कोई सम्मान नहीं हो सकता? बिल्कुल सही, उनको सम्मानित करना चाहिए, इसलिए कि आज जो झारखंड का एक आयाम उनके ही जरिए खड़ा है। झारखंड जो एक अलग राज कहला रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत मुशक्कत किया है, तो उनको नहीं मिलेगा तो और किसको मिलना चाहिए। मैं भी इसके हामी भरती हूँ कि उनको हर हाल में जितने किस्म के अवार्डेड हैं, सबके लिए वो प्रयुक्त हैं। हालांकि मैंने कह दिया था लास्ट वालों का, पर एक बात जहन में आई। अमूमन महिलाओं की शिकायत होती है कि उन्हें समाज के बाहर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर से ही उनकी चुनौतियों की शुरुआत हो जाती है। परिवार नहीं चाहता है कि घर की चारदीवारी को महिलाएं लांघे। आखिर आपके परिवार में ये सहयोग कहाँ से मिला? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरे परिवार में मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी नानी एक एजुकेटेड स्कूल की प्रिंसिपल रही, मेरे दादा पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो इसलिए थे, अभी तो एक्सपायर कर गए, इसलिए मुझे किसी ने नहीं रोका और मुझे सहयोग दिया। और मैं एक मिशन स्कूल से पढ़ी हुई सेंट मार्केट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा और कि मुझे किसी ने रोका है। सबने मुझे प्रेरित किया, इनफैक्ट कि हमारे मोहल्ले वाले भी प्रेरित करते हैं कि आप जैसी महिला आनी चाहिए। और मैं हर काम को फ्रेंडली लेती हूँ, लोगों के साथ सहयोग लेती हूँ, लोगों का सहयोग करती हूँ। ये महिलाओं को, जो हमारे समाज की वैसी महिलाएं जो घर की चारदीवारियों में बंद है, उनके अंदर प्रतिभा है, पर कहीं न कहीं एक रूढ़ी है, एक प्रथा है, जिसके कारण वो बाहर नहीं। ऐसी महिलाओं को क्या संदेश? बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए ही है, जैसे कुटीर उद्योग, जैसे हमारे सीआरपी लोग हमारे नगर निगम में जो देते हैं, ये योजना के जो लिए लोन दिया जाता है 2 लाख रुपया का, पीएम स्वनिधि योजना, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग ग्रुप बनाएं। और हमारे यहाँ कई महिला की संस्थाएं चल रही हैं और वो लोग उस ग्रुप में हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अभी सहिया का भी चुनाव हुआ था, जैसे हमने अपने वार्ड से 4 सहिया को दिया, तो वो अपने घर से कदम निकाली और काम करे। उनको सिर्फ एक पुश चाहिए, जो हमने उनके साथ किया है। ये थे हमारे साथ नाजिया रजा जी, जिनका सपना है या चाहत है कि यदि इस बार वार्ड नंबर 16 की जनता उन्हें अपना प्यार भेंट करती, तो उनके कुछ एक ड्रीम है। वह ड्रीम है वार्ड नंबर 16 को एक खूबसूरत वार्ड बनाने का, एक ऐसा वार्ड बनाने का जिसका सपना उस झोपड़ियों में रहने वाले, उस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग देखते हैं, ताकि उनको भी एक बेहतर जिंदगी मिल सके।